देश, भारत देश धन्य है यत्र जहां पर, जहां ना समझ में कुछ लीजिएगा, धन्यों धन्य है भारत देश यत्र जहां पर, समुल्लसति जहां पर, ठीक है, उत्पन्न हुई या प्राप्त हुई उसको कहेंगे सामुल्लसति। ठीक है, फिर से सुनिएगा, धन्यों धन्य है भारत देश जहां पर उत्पन्न हुई या प्राप्त हुई जनमानस, पहले जन का मतलब लोग, ठीक है, मानस का मतलब मन, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भाव्य भाव बोध भावनी, ठीक है, भाव्य का मतलब भावना, और ठीक है, भाव बोध भा का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, भावना की शक्ति को या भावना के सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाली, विनी उत्पन्न करने वाली, ठीक है, भावना के सामर्थ्य को, याद रखिएगा, ये भाव इसका मतलब भावना, इसका मतलब होता है शक्ति, और इसका मतलब होता है उत्पन्न करने वाली, भावना की शक्ति को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो, शब्द के रूप को प्रवासनी उत्पन्न करने वाली, सुर भारती, देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली वाणी, देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली वाणी। यह संस्कृत भाषा के बारे में हम जान रहे हैं, फिर से सुनिएगा, धन्यों धन्य भारत देश जहां पर प्राप्त हुई, धन्य है भारत देश जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भावनाओं की शक्ति को उत्पन्न करने वाली, भावनाओं की शक्ति को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को या शब्द के रूप को उत्पन्न करने वाली, और कौन, सुर भारती, देवताओं के द्वारा बोले जाने वाली वाणी। आगे बढ़े, कहा बेटा, ये उत्पन्न या पाया जाना, जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप वो कर सकते हैं, उत्पन्न या पाया जाना। अब देखिए, विद्यमानेषु, ठीक है, विराजमान या पाया जाना, विद्यमानेषु विराजमान या पाया जाना, और निखिल वस्पि का मतलब होता है सभी, और वांग्मेषु का मतलब साहित्यों में, सभी साहित्यों में, सभी साहित्यों में विद्यमानेषु पाया जाता है, सभी साहित्यों में पाया जाता है, अश्वांग में इसका साहित्य, सभी साहित्यों में पाया जाता है इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, क्या वर्तते, ठीक है, सभी साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ पाया जाता है या श्रेष्ठ माना जाता है और सुसंपन्न माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इमेव भाषा, ये भाषा, इव एव भाषा, ये भाषा, संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से, इमेव भाषा, ये भाषा संस्कृत नाम से लोके संसार में प्रतिथा अर्थात प्रसिद्ध है, अस्ति है, ये भाषा संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे, अस्माकम हमारे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अस्माकम हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, हाँ ठीक है, हमारे महाभारत, ठीक है, उसके बाद रामायण और ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक, अस्मेव भाषा लिखतानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर से सुनिएगा, अस्माकम हमारे,
रामायण महाभारत और अन्य दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत और अन्य दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, महाकाव्य, नाटक, अश्वमेव भाषाएं इसी भाषा में लिखे गए। कोई दिक्कत परेशानी? इमेव भाषा, ये भाषा, सब भाषणाम, सभी भाषाओं की, ये भाषा सभी भाषाओं की, ठीक है, जननी जननी है। ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है, मान्यते, ऐसा मानते। ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा मानते हैं। भाषा तत्व विद्यापी, भाषा के जानकार या भाषा के वैज्ञानिक, हाँ यानी विद्वान, भाषा के जानकार, भाषा के विद्वान या भाषा के वैज्ञानिक। फिर से सुनिएगा, ये भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है, ये भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव, बहुविधा ज्ञानम, और उसका विभिन्न प्रकार का ज्ञान, ठीक है, श्रयतम व्यापकतम, जिसका प्रभाव फैला हुआ है। इसका मतलब होता है फैला होना और इसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। संस्कृत का गौरव और उसके विभिन्न प्रकार के ज्ञान का प्रभाव फैला हुआ है, ठीक है। 4 ना कस्यपि, ठीक है, प्रश्नेर विषय, इसलिए ये किसी भी अविषय का रूप नहीं, इसलिए ये किसी भी अविषय का रूप नहीं है। अभी ना समझ में आए तो फिर